टीम और अपने चैनल और अपने प्रोग्राम शरीफ शो की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ऑनर है कि आपसे इंटरव्यू करवा रहा हूँ। ये बड़ी हम दोनों के लिए एक अजीब सा मरहला है, क्योंकि मैं जिस अंदाज में बात करता हूँ आप उतने ही ठहरे हुए हैं जितना मैं फास्ट हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी फास्ट करूँ। देखते हैं आप स्लो होते हैं या मैं फास्ट होता हूँ। नहीं, आप मुझे स्लो कर देंगे, क्योंकि मैंने आपके तमाम टॉक शोज और इंटरव्यू देखे कि वो आपने सामने वाले को स्लो किया है, लेकिन नहीं, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके साथ। थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, मुझे एक बात और बड़ी मज़े की क्या आपके पास ऐसा जादू था कि शेख रशीद जैसे एक सीनियर मिनिस्टर को, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को, एक सीनियर पॉलिटिशियन को हटाकर आपको उनकी जगह मिनिस्टर लगाया गया और शेख रशीद को रेलवे में भेज दिया गया? वो सलाहियत का इजहार फरमाई क्या था? देखिए जी, सलाहियत तो लगाने वालों ने देखी होगी। नहीं, ये सिलेक्शन था या आपकी टैलेंट था? ये सिलेक्शन। दैट वाज देखें जी, सिलेक्शन। जो भी मिनिस्ट्री होती है वो सिलेक्शन होती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, शेख साहब को मैं तो, हमारे सीनियर हैं, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उनकी करनी पड़ती है वरना वो नहीं करते। वहाँ, वरना तो वो ना भी करे हम तो फिर भी करते हैं। तो इसलिए ये है कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा चलाया। फिर उसके बाद वो रेलवे में चले गए। फिर वो रेलवे में चले गए, उसको भी उनको खूब रेलवे चलाया उन्होंने। उनको रेलवे में सजा के तौर पे भेजा गया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी उन्होंने बहुत अपनी दुनिया बसा के रखी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। वो जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन में आप रहे। मैन, आपके दौर में चैनल बंद हुए? मेरे दौर में चैनल खुले भी और बंद भी हुए। नहीं, बंद हुए पहले, बाद में खुले ना। नहीं नहीं, मतलब लाइसेंस सारे जो दिए गए। वो तो शेख रशीद के दौर में नहीं, दिए। शेख साहब की तरफ से तो परमिट होता था ना। उसको जो लीगल इश्यूंस ऑफ जो करते थे वो जो आप करते। हाँ, जो उनको फॉर्मल अप्रूवल्स, अप्रूवल जो होती थी, जो फाइनल अप्रूवल। अप्रूवल से मुराद ये है कि जो लीगल उनको परमिशंस मिली, वो सारे चैनल्स को कमोबेश वो आपने वो किए। हमारे, क्योंकि क्रॉस मीडिया का बंद था, भी वो आपने खत्म हुआ किए थे। जब हमारे दौर में बंद हुए। अब किए किसने, उस पर मैं कुछ नहीं नहीं कहूँगा। नहीं, ये तो आपको कहना पड़ेगा ना कि किसने बंद किए थे। वो बस कुछ लोगों ने कर दिए थे। कुछ लोग मतलब ऐसे कहीं से बाहर से लोग आए, हाँ, उन्होंने कहा बंद करो भाई, चैनल बंद हाँ, करो। फिर हुकूमत भी तो बंद हो गई। नहीं, अच्छा, चैनल बंद करने से क्या होता दुरानी साहब? क्या चैनल लोगों के ध्यान बंद हो जाते हैं? चैनल बंद करने से इलेक्शन हार जाते हैं। इलेक्शन हार जाते हैं। आपका मतलब कहने का ये है कि जहां भी नाइंसाफी होगी या पब्लिक की आवाज को दबाया जाएगा वहां पे आप हार जाएंगे। मेरा अक्सर वो होता है, ये जो जोर होता है ना, जब कोई हुकूमत की आवाम में पॉपुलैरिटी कम होने लगती है ना, सबसे पहला जोर आता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि जी आप क्या कर रहे हैं, मीडिया खिलाफ बोल रहा है और ये वो। तो मुझे भी जब भी वो कहते थे, मैं हमेशा यही कहता था कि भाई आईना तोड़ने से शक्ल बेहतर नहीं होती, और जिस हुकूमत ने जाना हो उसकी आखिरी लड़ाई जो है वो मीडिया से होती है। अच्छा, एक बात बताइए, स्टूडियो का कभी चक्कर नहीं लगाया कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा को देख लूं जो जवानी के दौर में होता है? नहीं, वो एरिया तो ये फिर इसमें बारी स्टूडियो की दीवारों पर चढ़ के शूटिंगें देखना नहीं, उस या महरूम शाहनूर की रहा, दीवारों में, महरूम रहा। बिल्कुल गलत। ये गलत बात है। नहीं, हुई नहीं ना, हुई नहीं है। मौका ही नहीं मिला। आप इंडिया गए थे, मधुबाला की कब्र पे गए थे, सुना है? नहीं, मैं नहीं गया। हाँ? मैं इंडिया गया था। और एक बात ये मुझे, ये मेरी इन्फॉर्मेशन हाँ, है, नहीं, उसमें नहीं मैं भी कब्र। रॉन्ग हो। आप मधुबाला की कब्र पे नहीं गए, वो बुरी बात नहीं है, उसी कब्र पे जाना कोई अच्छी बात है, मुसलमान कब्र पे जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, ओ भैया, ये क्या सवालात दे दिए, हीर रांझा करने का तजर्बा कैसा रहा? इनका क्या ताल्लुक है हीर रांझा से? हाँ, अरे तो ये मेरे क्या बात है भाई? मैडम से आपकी मुलाकात पहली मर्तबा कहाँ हुई थी? कौन सी मैडम? मैडम नूरजहां? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं। किसी और हेलो, के आ गए हैं लगता ये क्या हो गया भाई? हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस। सर सॉरी, माजरत चाहता हूँ कि आपके पास वो कार्ड आ गए जो हमने कल करना है, वो एजाज दुरानी साहब का। भाई ये मोहम्मद अली दुरानी है। अब सॉरी सर, सॉरी, इन्होंने एजाज दुरानी साहब की जो हिस्ट्री है वो मुझे दे दी है। है। अब मैं हैरान हो गया। इसको भी डाल दे प्रोग्राम में। अब मैं सोच रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सुन वजनी की मिठरी थान, ये सीन आपने कैसे करवाया कैसे था? करवाया था ना। नहीं, ये तो गलत है यार, ये तो साहब नहीं नहीं। अब सॉरी सर। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप एक दौर गुजारते मिनिस्ट्री का, पहली मिनिस्ट्री आपके हाथ में आई वो कौन सी थी? कल्चर, स्पोर्ट्स एंड कल्चर यूथ। सर।
कल्चर की प्रमोशन क्या होनी चाहिए दुरानी साहब? क्या हमारा कल्चर आप समझते हैं कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान का कल्चर कहाँ प्रमोट हुआ? मुल्क में हुआ, बैरून ममालिक में हुआ? क्या लोगों को हमारा कल्चर पता है? देखिए जी, हमने तो अपने कल्चर को कत्ल किया है। कत्ल किया तो ये एफआईआर किसके खाते में जाएगी? एफआईआर जो है जी, वो बहुत से खातों में जाएगी। एफआईआरें कटवाने का फायदा कोई नहीं होता। अच्छा। मसला तो ये होता है कि जी इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। कल्चर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा हथियार है जिसको ना सरहद रोक सकती है, ना टैंक रोक सकती है, ना एटम बम रोक ना सकता बॉम्ब है, रख सकते ना हैं। बॉम्ब रोक फिर सकते हैं। आप लोगों ने, हर हुकूमत को मैं इसमें बता रहा हूँ, आप ये आपकी हुकूमत नहीं बल्कि हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कल्चर को, इस वेपन को इस्तेमाल किया गया? हमने एटम बम बना लिए दुरानी साहब, माजरत के साथ, आपने कल्चर का वेपन यूज क्यों नहीं किया? 70s से ऑनवर्ड जो पीरियड रहा, उस दौरान अब उसके रीजंस क्या थे वो तो मैं उस वक्त, चूंकि मैं आई वाज नॉट इन पावर कि मुझे पता हो, लेकिन उस ज़माने में एक सप्रेशन रहा है कल्चर के लिए। अब जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कल्चर को हम रिलीजन से कन्फ्रंटेशन की शक्ल में नहीं, बल्कि दोनों को एक पॉजिटिव वे में, और जो हमारा जिस चीज़ की ग्राउंड इजाज़त देता हो उसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएं। आपकी एक मिनिस्ट्री तो इस तरीके से चली कि वो ग्राउंड पे इस वक्त नजर नहीं आ रही। अगर आपने कोई बीज बोया होता, कोई पौधा लगाया हुआ होता, उसकी कोई शक्ल बनी होती। देखें जी, हमारे बारे में, हमारे दौर में पीएनसीए जो था वो पूरा रिवाइटलाइज हुआ, पूरे मुल्क के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ हुई। अब उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें जो आर्टिस्ट हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की बाहर फेस रिफ्लेक्ट होता है वो तो उसी दौर में एक होने वाला है। उससे पहले तो बिल्कुल ही धड़म तख्ता था। देखें जी, हमने अपने मुल्क में लिटरेसी तो बढ़ने नहीं दी, सही। एजुकेशन नहीं आने दी, हमारा मीडिया टोटली सप्रेस था, हमारे दौर में आज़ाद हुआ। अब उसके असरात जो, आपके दौर में बंद भी हुआ, ये भी ज़हन में रखें। वो बात तो पहले मैं बिल्कुल क्लियरली और तमाम ऑडियंस की मौजूदगी में साफ तरीके पे बता गया हूँ कि वो काम जो था वो गलती थी, गलती की सज़ा भी मिल गई। मैं गलतियों को अपने सर पे लेने में फ़ख्र महसूस करता हूँ, मुझे कभी कोई वो नहीं होती। एक गलती आपके सर पे आ गई। ये गलती आ गई, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस दौर के अंदर जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ। चैनल्स बने भी। आज जो कैमरा ऐसी तैसी करता है जालिम की, तो हमारे दिल में तो ठंडक पड़ जाती है। आप खुश होते हैं? रियली? हालांकि आपने इस एंगल में काम नहीं किया था। नहीं, हमने तो उस जमाने में आपने तो किया इस एंगल में कि जी कि एक मजलूम, चैनल ऑन हो। हमने तो इस एंगल नहीं, हमारा जब जब ये चैनल्स की आपने पॉलिसी इसी बन एंगल रही में किया थी, था कि अगर चैनल ऑन होगा तो चैनल ये ऑन जालिमों होगा। को देखें जी, ओपन ना करेगा। इस मुल्क में अगर ये चैनल ऑन होंगे, जालिम के लिए जुल्म करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए करप्शन करेगी तो सही लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ साथ ये है कि गैर जमहूरी रवैयों का पनपना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, हाँ, उनकी प्रमोशन मुश्किल हो प्रमोशन जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। कैमरा उनको दिखाएगा, दिखाएगा, एक्सपोज करेगा। एक्सपोज करेगा। जो खबर हमारे तक 24 घंटे बाद वज़रिया अखबार पहुंचती थी, अभी 24 सेकंड बाद खट से पहुंच जाती है, खटक से जो है वो पट्टी चल जाती पट्टी है, चल जाती है। और वो पट्टी, ताजा तरीन में आ हाँ, जाती है। किसी को वो पट्टी बंध जाती है और किसी की आंखों से उतर जाती है, किसी की आंखों से पट्टी उतर जाती है, किसी की आंखों पे पट्टी बन बंध जाती जाती है, है, और कोई अपनी पट्टियां करवाने चला जाता और है। कोई पट्टियां चला जाता है। ये पट्टियां बनती रहेंगी, खुलती रहेंगी आंखों पर, सरों पर, मगर हम कौम की आंख से पट्टी को हटाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं उस पट्टी को, दिखाना चाहते हैं कैमरे की आंख से कि हम अब कितने आज़ाद हैं। इस मुल्क के लोग अब बात कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे सामने हमारे फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है, और हम उनसे ओपनली सवालात कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक सवाल एक चैनल का भी है, और वो सवाल है एक वक्फे का, एक ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चैनल की खातिर वापस आते हैं और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब से, तशरीफ़ फरमाएँ। और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप सवालात के इतना डिटेल में इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, लोगों के जहनों में है। लोग कहते हैं कि आखिर आपने चैनल जब ओपन हो गए, लोग बातें करने लगे। अब बातें करने पे मुझे एक बात याद आई कि आजकल आप जो देख रहे हैं मीडिया पर,
कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं वो आकर के पुरानी गठड़ियाँ खोल रहे हैं, उनमें से राज निकल रहे हैं और उनमें से गुनाह निकल रहे हैं, किसी के उसमें से कमीशन निकल रहे हैं, किसी की उनमें से पुरानी फाइलें निकल रही हैं। आप तवक्को रख रहे हैं कि कोई फाइल, कोई चीज़ आपकी भी निकल आएगी बाहर? देखें जी, जिस तरह वो गठरियाँ खोल रहे हैं तो वो तो किसी की भी खुल सकती है, लेकिन मुझे तो लेकिन उम्मीद वो नहीं है। गठड़ी है आपकी? मुझे तो अभी तक मिली नहीं है। आगे से उन्होंने खोल दी तो फिर मैं उसको बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक गठरी मैं खोल दूं आपके सामने। जी। वो ये है कि जो हमारे दौर में चैनल्स बंद हुए, जिस चैनल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो आपका चैनल था, जियो। जियो सबसे ज्यादा नुकसान जियो हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान। लेकिन ये गठरी मैं खुद इसलिए खोल रहा हूं कि ये बात तमाम चैनल्स ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया, सबके लिए वो है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान माली भी जिसने उठाया वो जियो था। लेकिन फिर रिवार्ड देने वाले भी तो आवाम है ना। जी जी, शायद आज सबसे ज्यादा बिजनेस भी बिल्कुल जियो को सही। मिल रहा। आवाम ने जियो को जीने दिया, जीने का हक दिया, क्योंकि जियो जो है आवाम को वो बता रहा है जिसमें आवाम का जीना है। इसलिए हुकूमतें भी अगर ये समझ लें जिस तरह जियो ने और चैनल्स ने समझ लिया है कि अगर उन्होंने जीना है और अपने ऊपर जीना है तो उन्हें अवाम के साथ अपना जीना मरना करना होगा, अपने बच्चों के साथ और बच्चों की ताहयात सदारतों के साथ और सियासत में आमरीत के साथ और ख़ानदानों की सरबलंदी के बजाय अवाम की सरबलंदी का सोच लें तो अवाम उन्हें हमेशा के लिए सरबुलंद कर देंगे, उनके बच्चों को भी सरबुलंद कर देंगे। लेकिन अवाम पे भरोसा करें, अपने बेटों पे, भतीजों पे, भाइयों पे, उनके सरों के ऊपर जबरदस्ती जो है ना वो लोहे के ताज ना पहनाएं। वो लोहे के ताज है, अवाम के प्यार के और मोहब्बत के ताज नहीं है। नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि आवाम की मोहब्बत है। ये किसकी सियासत थी, आप सियासत में आए? ये बस ये किसी ने सियासत तो की होगी ना वो आपको मेरे सियासत में? साथ तो वही हुआ, धक्का किने देता है, तो बस वो पीछे से धक्का मिल गया तो मैं सियासत में आ गया। वैसे तो मैं वो इंजीनियर हूँ। कौन था जिसने आपको भेजा वो इस जो सियासत में? दोस्त यार साथ थे ना, उन्होंने सियासत की ना असल उन्होंने में। सियासत की और मैं सियासत में आ गया 98 अगर में। आप सियासतदान नहीं होते क्या होते आप? हाँ, मैं सोशल वर्कर होता। आप सोशल मैं वर्कर बाय होते? टेम्परामेंट, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं 64 की एज में रिटायर हो जाऊंगा। मतलब अभी आप 64 के नहीं हुए? अभी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, कितने के हो गए आप? अभी 51 का हो गया हूँ। देख लें ये भी कहीं गठड़ी में ना आ जाए। नहीं गठड़ी गठड़ी में ना आ जाए। उठा लूंगा, इसको उठा लो। मेरी 58 8 अप्रैल 1958 1958 8 अप्रैल एरीज आपका स्टार बना, एरिस्टान, है ना? हाँ जी। अयूब खान का मार्शल लगा था, हाँ, उसी दिन उसी वक्त लगा था गाल। उसी वक्त लगा था। आप इन्हीं तो बड़े होंगे तो पता होगा। अब मैं तो बड़ा हूँ आपसे, पैदा हुआ था मैं तो आपसे बड़ा हूँ, आपको याद नहीं है शायद। हाँ, मैं आया भी था अच्छा, अजान देने अजान देने नहीं आया था, मैं कलमा पढ़ाने आया था। तो आप जो एरीज है, एरीज तो बड़ा जीनियस स्टार है। आप कहते हैं तो मान लेते। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो कुदरती आपका कौन सा है? मैं भी एरीज हूँ। तभी तो फिर चल रहा है। लेकिन मेरे में और आप में एक फर्क है, एरीज में आप सच बोलते हैं और मैं बहुत ही झूठा आदमी हूँ। मैंने भी सरकारी सच बहुत बोले हैं लेकिन अब छोड़ दिए। मैं कह रहा हूं कि एरीज झूठे होते हैं क्योंकि मैं खुद हूं, तो आपको नहीं कह रहा कि आप खुदा ना खाता झूठ, आप तो सरकारी ओहदों की वजह से झूठ बोलते रहे होंगे। नहीं, मैं सरकारी सच बोलता। सरकारी सच क्या होता? वो होता है मजबूरी। नहीं, मजबूरी भी नहीं होता। फिर आपको एक डिपार्टमेंट से जी, इंटीरियर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई कि जी ये वो fact- रिपोर्ट पढ़ना झूठ, वो रिपोर्ट बगैर पढ़ना। तहकीक के। देखिए जी, तहकीक करना उनका काम है। नहीं, आज भी जो आप देखें, यू आर नहीं, मिनिस्टर, नहीं, मिनिस्टर हो या कोई भी हो, देखिए लेकिन आप एक दूसरा भी तो मिनिस्टर है ना। वो आपको वो देखें, अगर वो आपको कोई चीज दे रहा है फैक्ट, तो आपको उस फैक्ट को चैलेंज करने का राइट नहीं है। हाँ। जैसे एक न्यूज कास्टर हैं आप, ठीक, आपको प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट दे दिया, आप वही पढ़ेंगे ना। सही, तो तो आप इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ते थे? ऑब्वियसली हर कोई आज भी पढ़ते हैं लोग। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हाँ, बस। वो उनकी देखिए सरकारी सच का जो एक कॉन्सेप्ट है
वो जो बंदा भी उस पोजीशन में हो, आज अगर हमारी मुखालिफ पार्टी है तो ये डजंट मीन कि जी हम उनके बारे में सच ना बोले। उनका सच यही है कि जो इस पोजीशन पे होगा वो सरकार का मौकफ जो सरकार उसको देगी वो बयान करेगा, बयान करेगा। उसको तो आप आप गलत भी भी कह सरकार का मौक़िफ़ बयान करते रहे। हम सरकार का मौकफ बयान और करते सरकार हैं। का मौक़िफ़ बात गलत है, सूरतों में वो गलत भी रहा है वो गलत है या और सही मैंने है? तो शुरू में ही बता दिया कि गलत मौकफ पे अड़ने की वजह नहीं, से नहीं, वो हमने गलत, ये वो गलत है या सच है, हाँ। आपने वो मौक़िफ़ दिया, उसमें आप अपने आप को वो कसूरवार नहीं समझते। देखें जी, नहीं वो आज वालों को भी मैं कसूरवार नहीं कह रहा, मैं अपने आप को एक्सेप्शन नहीं दे रहा। मैं जो भी उस जगह पर होगा उसकी ड्यूटी का ये हिस्सा झूठ है कि बोलना। झूठ बोलना। देखिए ना, अब इंटेंशनल झूठ वो होता है जो आप इंटेंशनली बोलते हैं, किसी को किसी गलत तासुर अवाम देने की। अवाम हाँ, अवाम से झूठ। आपके सामने एक हकीकत आ गई, आपने कहा जी कि ये इशू है, इस पे क्या रिपोर्ट है। अब जैसे असेंबली में हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी इतने लोग ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। अब उनमें से बहुत दफ़ा चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन जो मिनिस्टर बेचारा खड़ा होता है उसने तो जो नीचे से जवाब आ गया वही पढ़ना है ना। मतलब फिर तो मिनिस्टर ऐसा ही हुआ ना जैसे न्यूज़कास्टर। देखा, न्यूज़कास्टर ही होता है फॉर सर्टेन मिनिस्टर एरिया, एक्चुअली आप कहते हैं न्यूज़कास्टर होता है। इसलिए उसका बात वहीं आ गई। उसका जो सच होता है वो सरकारी होता है। वो अच्छा, सरकारी सच आप बोलते रहे, ये गठड़ी में है बात। देखें जी, गठड़ी तो हर एक की बनती है, हर एक की होती है। नहीं, आप बात आप ये है, आप एक बात ईमानदारी से बताएं, हम सोच बिल्कुल नॉर्मली वो करें। ये बताइए, क्या आप तवक्को नहीं कर रहे कि गठड़ी कहीं बन रही होगी? सच बोलिएगा। देखिए जनाब, गठड़ी जो है ना, गठड़ियों से डरना हो ना फिर सियासत में नहीं आना चाहिए। मतलब आप तवक्को कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी मैं तो गठड़ी आ ये जाएगी। समझता हूँ कि जी गठड़ी आएगी तो गठड़ी को देखेंगे, उसका जवाब देंगे, मतलब फेस आप करेंगे। यानी तो यू आर हाँ, रेडी हर वक्त तैयार है देने कि को। कोई गठड़ी गिरेगी ऊपर से। गठड़ी गिरेगी तो फिर उसको देख लेंगे क्या गिरती है। निकलता वो क्या जब है? वो कहते हैं जब सर दिया उसमें तो हाँ? फिर डरना क्या? बोलो से क्या डरना, डंडों सही से है। क्या डरना। बस जब आप सियासत हैं, में देखें, सियासत एक शीशे में घर में बैठने का बिजनेस है। इसमें बंदे को अपने आप को फरिश्ता नहीं बनाना चाहिए, ना समझना चाहिए। हर आदमी गुनाहगार है, हर आदमी की गठड़ी है, हर आदमी ने अपनी जगह पे गलतियां की हैं। उन गलतियों को मान लेना। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, गठड़ी आने से पहले मान लें? मैं तो बैठ के शुरू ही मैंने गठड़ी खोलने से नहीं, किया। आप गठड़ी से शुरू हो ना। मैं तो आप गठड़ी एक से ही बात शुरू। खोले को गठड़ी खोले आप। तो मैंने बता दिया ना कि चैनल बंद हुए, आपका बताया सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान आपका हुआ। कितनी चीजें मैंने तो जो जो आप पूछते जाएं नहीं, गठड़ियां, ये मैं तो ये गठड़ियां आपके नहीं सामने है बैठ ये, के। सर ये गठड़ियां खुल चुकी हैं, ये गठड़ियां चले मजबूरी। आप गठड़ी का नाम ले, मैं खोल दूंगा। नहीं, गठड़ी नहीं, आप सर, मैंने ना, मैं आज आपसे एक 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 बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, मैं आपसे कहता हूँ, एक सवाल करता हूँ। एक पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी, एक लीडरशिप आपकी डेफिनेटली फॉलोअर होंगे, जो आपके यूथ के लोग होंगे, वो कितने खुश होंगे आपका एक कोई ऐसा बात जो गठड़ी की खुल जाए। अगर खुल गई ना तो समझ ले फिर आपकी गठड़ी नहीं खुलेगी। अगर आपने अपनी गठड़ी में से कोई एक बात निकाल दी कि यार ये बात है, तो फिर गठड़ी वाले आपकी गठड़ी नहीं खोलेंगे। देखें जी, टेक्निक मैं अब वो इतनी इंटरेस्टिंग गठड़ी तो नहीं है, ऑब्वियस सी गठड़ी है। नहीं, कोई सी भी गठड़ी खोल दें हाँ सर। देखें जी, अब जैसे ये जुडिशरी का इशू बना, हाँ जी जी ठीक है ना जी, जी। हमने उसके ऊपर बड़ा फर्मली स्टैंड लिया, ठीक है जी, हुकूमती मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। लेकिन जब अवाम और हकाइक खुले तो हम गलत निकले, ठीक है ना जी। आपका ख्याल है ये गठड़ी आएगी? नहीं, ये गठड़ी तो मतलब मैं तो खुद खोल रहा हूँ ना, अब आएगी क्या वो तो अल्लाह जानता है, वो तो उसमें आके खोलेंगे। हम तो जिन गठड़ियों को उठा के फिर रहे हैं उसका बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बाकी तो कोई मुर्दा आपके- कब्र में से निकल आए, हमारे से ज्यादा गठड़ियां पीछे लटकी हुई और हमारी गठड़ी खोलना हो तो वो फिर मतलब आजकल जो गठड़ियां खोलने वाले हैं ना, उनके पीछे बोरियां बंधी हुई है, दूसरों की गड़ियां खोल रहे हैं। आपका ख्याल ये है कि इस वक्त जो गठड़ी खोल रहे हैं लोग, उनके पीछे बोरियां उनके पीछे बोरियां बंधी हुई हैं। हाँ। तो आप उनकी बोरियां क्यों नहीं खोलते? देखिए गंदा काम है ना ये। गंदा काम है आपका ख्याल है? बोरी में कोई कचरा है? कहते हैं कि किसी की पर्दादरी ना करो, ना। और अगर तुम किसी की पर्दादरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी पर्दादरी करेगा, और जब अल्लाह तुम्हारी पर्दादरी करेगा तुम कहाँ छुपोगे। तुम तो कहाँ? बात यह है कि दुनिया के अंदर बुराई को फैलाना, उसको प्रोपोगेट करना, हाँ जुल्म को एक्सपोज करना, उसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी ये जो
छोटी मोटी चीजें होती हैं, इसमें मैं तो माफ करने पे यकीन रखता हूँ। मतलब आप माफ पे यकीन रखते हैं, आप चाहते हैं आपको भी माफ कर दिया जाए। हाँ, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह की मखलूक ने अल्लाह क्या ताला माफ तो माफ करना। कर ही देंगे। ये जो गठड़ियां खोल रहे हैं ये दो माफ करो। बंदों से डरता हूँ, दो चीजों से डरता जी, हूँ, जी। एक अल्लाह से डरता हूँ और एक अल्लाह की मखलूक से डरता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकाराए खुदा समझो। खुदा था। मैं जो गठड़ी गठड़ी कर रहा हूँ, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी जो है ना ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो। मैं भी यही बात कर रहा हूँ दुरानी साहब आपसे कि आप मेरी इस गठड़ी गठड़ी को जो है ना ज़बान खल्क समझे। मैं तो बिल्कुल इसीलिए समझ के ही ये बातें कर रहा हूँ। समझिए। और अगर आप कोई मुझे, या इंसान का हाफजा होता है, कोई इशारे करते जाएंगे, मैं गठरियाँ आपके सामने खोलता जाऊंगा। आप डिजर्व करते हैं कि आपके सामने गठरियाँ खोलें, क्योंकि मेरी पूरी कैरियर में, मतलब जितना मुझे आपने हंसाया है, जी जी, उतना मुझे किसी ने नहीं हंसाया। आप देखिए अल्लाह मैंने, आपको खुश रखे। आमीन। चले हमने तो आपको हंसा दिया, हमारा एक कर्ज हो गया आप पे दुरानी साहब, मैंने आपको हंसाया। दुरानी साहब आप भी हमें एक जहनी सुकून दे दें, कह दें कोई ऐसी बात मजे की कि पता चले यार किसी लीडर से बात हुई है आप और उससे ब्रेक करके बताएं, मैं कह दूं। गौर नजरात, क्योंकि वो हमें ब्रेक में एक राज बताएंगे और राज के लिए पर्दादारी बड़ी जरूरी है। तो हल्का सा पर्दा लेते चले जाते हैं ब्रेक की आड़ में और वापस आकर के हम राज की एक गठड़ी आज खोलेंगे जरूर। विल राइट बैक। थैंक यू वेरी मच।